महाभारत में आज आपको गंगा जी के महात्म्य का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमय बृहस्पति, समामय ब्रह्मा जी, पराक्रम में इंद्र और तेज में सूर्य के समान गंगानंदन भीष्म जी जब वीर शैया पर पड़े हुए काल की बाट जो हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, उसी समय भव से दिव्य महर्षि भीष्म जी को देखने के लिए आए। उनके नाम ये हैं अंत्री, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, कीर्तु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य, सुमति, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, सर्वद, परमति, दम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, व्यास, त्रय्यन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, भरद्वाज, रेभ्य, यवकीर्त, तीर्थ, स्थूलाक्ष, शब्दलाक्ष, कण्डव, मेधातिथि, कृष्ण, नारद, पर्वत, सुधन्वा, एकत, नितंभु, भुवन, धौम्य, सदानंद, अकृतवन, परशुराम और कच्छ। ये सभी महात्मा जब वहां पधारे तो भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की। तदवसा वे सुखरूप में बैठकर भीष्म जी से संबंध रखने वाली मधुर एवं मनोहर कथाएं कहने लगे। शुद्ध चित्त वाले उन महर्षियों की बात सुनकर भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर वे महर्षिगण भीष्म जी और पांडवों की अनुमति लेकर सबके देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म जी के चरण में सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछा। पितामह, कौन से देश, कौन से प्राण, कौन कौन आश्रम, कौन से पर्वत और कौन कौन से नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इन विषयों में शिलोचर्थ वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक पुरुष का किसी सिद्ध पुरुष के साथ जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास लो। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की अनेकों बार परिक्रमा करने के बाद शिलो से वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक श्रेष्ठ गृहस्थ के घर गया। उसने इसकी विधिवत पूजा की और वह प्रसन्न होकर बड़े सुख के साथ रात भर उस गृहस्थ के घर में रहा। सवेरा होने पर वह गृहस्थ स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालिक नित्य कर्म में लग गया। जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध अतिथि की सेवा में आ पहुंचा। फिर दोनों महात्मा सुखपूर्वक बैठकर वेद वेदांत विषयक चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद शिलोजल वृत्ति वाले गृहस्थ ब्राह्मण ने तुम्हारी तरह प्रश्न किया, कौन कौन से देश, जनपद, प्रांत, आश्रम, पर्वत और नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम समझने योग्य है? सिद्ध ने कहा, ब्राह्मण, वे ही देश, जनपद, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनके बीज से होकर
नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती है। गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती। जिन देहधारियों के शरीर गंगा जी के जल से भीगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। जिस मनुष्य के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं। जो जीवन की पहली अवस्था में पाक पर करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती। मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होता है उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है। जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याणमयी जल से वंचित हैं वे बिना चांदनी की रात और पुष्पहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती। जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती उसी प्रकार गंगा से रहित देश और दिशाएं भी श्रीहीन जान पड़ती हैं। तीनों लोक में जो कोई प्राणी है वे सभी गंगा की उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत तृप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह गाय के गोबर से निकले हुए जौ की लप से खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है। एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले 1000 चंद्रायण व्रत का आचरण करे और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे तो उन दोनों में शायद ही समानता हो। 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष 1 महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं, इसमें संदेह नहीं है। एक मनुष्य 10,000 युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छानुसार गंगा जी के तट पर निवास करे तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है। जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में जो लोग दुखों से व्याकुल होकर अपने लिए आश्रय ढूंढ रहे हैं उन सब के लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुड़ को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली
गंगा जी ही है, वे ही उसका कल्याण करने वाली तथा वे ही कवच की भांति उससे सुरक्षित रखने वाली है। जो नीच अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं, वे भी यदि गंगा की शरण में आ जाते हैं तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती हैं। जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं। विनय और सदाचार से हीन, अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा जी की शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं। जैसे देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए गंगा जल ही संपूर्ण तृप्ति का साधन है। जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं। जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों से श्रेष्ठ बतलाया जाता है, वैसे स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है। जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है, वह ज्ञानांधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है। गंगा की तरंगमालाओं का चुंबन करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है, उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है। दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़ियां गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उससे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख, जो आनंद मिलता है, वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता। मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। गंगा जी का दर्शन, उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य 7 पीढ़ी तक आगे आने वाली संतानों को और 7 पीढ़ी तक उससे भी ऊपर की पितरों का उद्धार कर देता है। जो पुरुष गंगा जी का महात्म्य सुनता, उनके तट पर जाने की अभिलाषा रखता, उनका दर्शन करता, जल पीता, स्पर्श करता और उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों कुल्लों का भगवती गंगा उद्धार कर देती है। गंगा जी अपने दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों हजारों पापियों को तार देती है। जो पुरुष अपना जन्म, जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता हूं, उसे गंगा के तट पर जाकर देवता और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य गंगा स्नान करके जे अक्षय फल को प्राप्त करता है, वह पुत्र, धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता। जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र
जल वाली कल्याणमयी गंगा का दर्शन नहीं करते वे जन्म के अंधे, लूजे और मुर्दे के समान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता महेश तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय न लेगा। जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है, उससे परम गति की प्राप्ति होती है। जो जीवन पर्यटन गंगा की उपासना करता है, उससे भय देने वाली पापों से तनिक भी भय नहीं होता। आकाश से गिरती हुई जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया तथा जिन्होंने 3 निर्मल मार्गों से प्रवाहित होकर तीनों लोगों की शोभा बढ़ाई है, उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता, पिता, पुत्र, स्त्री और धन का वियोग होने से भी उतना दुख नहीं होता जितना गंगा के बिछो से होता है। गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी वन में भ्रमण करने, अविष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती। जो गंगा जी में श्रद्धा रखता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं के पास रहता, उन्हीं का आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है, वह भगवती भागीरथी का प्रिय होता है। पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्ग में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को सदा गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यही सत्पुरुषों का सबसे उत्तम कार्य है। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओं में भी जिनकी ख्याति फैली हुई है, सरिताओं में श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। जो दूसरे मनुष्यों को ये गंगा जी है ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिए भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा अक्षयपद प्रदान करने वाली है। वे कार्तिकेय और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली, पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली है। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हुई है। उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है। उन्हें प्रातःकाल स्नान करने से धर्म, अर्थ, काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है। गंगा जी गिरिराज, हिमालय की कन्या, भगवान शंकर की पत्नी तथा स्वर्ग तथा पृथ्वी की शोभा है। वे भूमंडल पर निवास करने वाले, प्राणी का कल्याण करने वाली परम सौभाग्यवती तथा तीनों लोगों को पुण्य प्रदान करने वाली है। श्री भगीरथी मधु का स्रोत एवं पवित्र जल की धारा बहती है। जलते हुए घी की ज्वाला के समान उनका प्रकाश है। वे अपने भीतर स्नान, संध्या आदि करने वाली ब्राह्मणों और उत्ताल तरंगों के द्वारा सुशोभित होती हैं। वे सबसे पहले स्वर्गलोक से नीचे की ओर चली। उसमें भगवान शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया। फिर हिमालय पर्वत पर आकर वहां से उस पृथ्वी पर उतरी। श्री गंगा जी स्वर्ग की जननी है, सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ, रजोगुण से रहित,
अत्यंत सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियों के लिए सुखद सैया, पवित्र जल का स्रोत बहने वाली, यश देने वाली, जगत की रक्षा करने वाली, सत्स्वरूपा तथा सिद्ध गणों की अभिष्ट देवी भगवती गंगा अपने भीतर स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन जाती है। समा रक्षा तथा धारण करने से पृथ्वी के समान और तेज से अग्नि तथा सूर्य के समान शोभा पाने वाली गंगा जी स्वामी कार्तिकेय की मानिया माता है और ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने के कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। ऋषि के द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है, उन भगवती भागीरथी की मन से भी शरण लेने वाली मनुष्य ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं। जैसे माता अपने पुत्र को स्नेह भरी दृष्टि से देखती है, वैसे ही गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रय में आए हुए प्राणी को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सर्वगुण संपन्न लोक प्रदान करती है। इसलिए जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मन को वश में करके तथा मार्द भाव से गंगा जी की उपासना करनी चाहिए, जो अमृतमयी दूध देने वाली गौ के समान सबको पुष्ट करने वाली, सब कुछ देखने वाली, संपूर्ण जगत के उपयोग में आने वाली, अन्न देने वाली तथा पर्वतों को धारण करने वाली है। श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन भगवती गंगा जी का मोक्षाभिलाषी पुरुष को अवश्य आश्रय लेना चाहिए। राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्या से भगवान शंकर सहित संपूर्ण देवताओं को प्रश्न करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ले आए। उनकी शरण जाने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में भय नहीं रहता। ब्राह्मण, मैंने अपनी बुद्धि से सोचकर यहाँ गंगा जी के गुणों का एक अंश बतलाया है। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकूं। कदाचित पूरा यत्न करने से मेरुगिरी के रत्नों और समुद्र के पानी की माप बतलाई जा सकती है, किंतु गंगा जल के गुणों का वर्णन करना असंभव है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ जो ये गंगा जी के गुण बतलाए हैं, उन पर विश्वास करके मन वाणी क्रिया भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम उनकी आराधना करो। इससे तुम बहुत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोगों में अपने यश का विस्तार कर गंगा जी की सेवा से प्राप्त हुए अभिष्ट लोगों में इच्छा अनुसार विचरोगे। महान प्रभावशाली भगवती भागीरथी तुम्हारी ओर मेरी बुद्धि को सदा स्वधर्माकुल गुणों से युक्त करे। गंगा जी बड़ी भक्तवलस्था है, वे संसार में अपने भक्तों को सुखी बनाती हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वह उत्तम बुद्धि वाला परम तेजस्वी सिद्ध शिलोचवृत्ति के द्वारा जीविका चलाने वाले उस ब्राह्मण से तिब्बत का गंगा जी के यथार्थ गुणों का नाना प्रकार से वर्णन करके आकाश में अंतर्ध्यान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेश से गंगा जी के महात्म्य को जानकर उनकी विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त हुआ। कुंतीनंदन, इस प्रकार तुम भी पराभक्ति के साथ सदा गंगा जी की उपासना करो। इससे तुम्हें उत्तम
सिद्धि प्राप्त होगी। वेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी के द्वारा कहे हुए गंगा जी की स्तुति से युक्त इस इतिहास को सुनकर भाइयों से राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। गंगा के स्तवन से युक्त इस पवित्र इतिहास का जो श्रवण या पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। हरिओम तत्सत। हरिओम।